आपको अर्निंग करनी है, बिना बोर हुए करनी है, आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में लेके जाऊंगी ताकि मैं इस कोर्स को अच्छे से लेके चल सकूं। पहले पार्ट में मैं आपको अकाउंट बनाने से लेकर अकाउंट में क्या क्या काम कैसे करना है वो सिखाऊंगी। सेकंड पार्ट में आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स को कैसे फॉलो करना है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सिखाऊंगी। और थर्ड पार्ट में मैं आपको अर्निंग रियलिटीज़, अपना पर्सनल अकाउंट, एक्सपीरियंस और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक जगह पर मेहनत करने के बाद आपने वो सारी चीज़ें और किस प्लेटफॉर्म पे ले जाकर आपने उनके साथ क्या करना है वो सिखाऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड। चले जी, लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। गूगल पर जाकर आपने लिखना है टी स्प्रिंग। ओके, आई नो बहुत से लोग टी स्प्रिंग के बारे में जानते हैं। जो जानते हैं उनके लिए सिर्फ साइन अप वाला पोर्शन आप स्किप कीजिएगा, उसके बाद आपके लिए भी बहुत सारी नई चीज़ें होंगी। और जो नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ कि आपके लिए नेम और ब्रांड नेम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बहुत क्लासी, यूनिक, कूल सा ब्रांड नेम डिसाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले जिस चीज़ पर नज़र पड़ती है वो होता है आपका ब्रांड नेम, ठीक है। अल्लाह करे आप लोग कामयाब हो जाएं तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग पीपल गोना सी अबाउट यू। और इसके लिए आप चाहें तो चैट जीपीटी की हेल्प ले लें, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई अपने पास से एक अच्छा आइडिया है तो गो फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली ईमेल लगाना है अपना जो आपका चल रहा है, पासवर्ड लगाना है, आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है और साइन अप पर क्लिक कर देना, एंड दैट्स इट जी। आपकी उसी ईमेल पर एक कंफर्मेशन कोड जाएगा, सिंपली उस पर भी आके आपने क्लिक कर देना। तो उसके लिए आ जाए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, ये वेरीफाई योर ईमेल, यहाँ पर सिंपली आपने वेरीफाई पर क्लिक करना है। ये सिंपली एक फॉर्मेलिटी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट स्टेप है जी, वो कह रहे हैं अपना यूआरएल सेलेक्ट करो और गौर से सेलेक्ट करना, वाइसली सेलेक्ट करना है क्योंकि ये परमानेंट है। यहाँ पर आप अपना ब्रांड नेम ही लिख सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट, जैसे www.google या facebook.com होता है ना, इसी तरह आपका ब्रांड को स्प्रिंग, जो कि टी स्प्रिंग वेबसाइट है, उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है। आपने सिंपली इसको कर दिया। तो अकाउंट बनने के बाद सबसे पहले इंटरफेस जो आपको नज़र आता है दैट इज़ दिस, के इसमें आपको ना ऊपर टॉप पर चीज़ें नज़र आ रही हैं और नीचे आप स्क्रॉल करते जाओगे। बेस्ट सेलर का अलग से कॉलम है, न्यू प्रोडक्ट्स का अलग से कॉलम है। ये लोगों ने चीज़ें बना बना के ना अपलोड की हुई हैं। एग्जैक्टली इसी तरह आप भी अपने माइंड से कोई भी आइडिया जो आपके माइंड में वो लगा के यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, लाइक अपलोड कर सकते हैं, और वो चीज़ें फिर आपकी सेल आउट होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ व्हाट यू कैन डू इज़, ठीक है। आप मेंस में ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, टी शर्ट से लेके पैंट्स एंड एवरीथिंग। वुमेंस में भी, बेबीज़ में भी, किड्स में भी, ठीक है। उसके बाद डिजिटली भी, इवन बहुत से लोग जिनका एनिमल्स के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन है, सो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि यहाँ पेट्स और होम डेकोर के लिए भी चीज़ें हैं, ठीक है। अकाउंट के साथ आपको मैं हाउ नाउ दे देती हूँ। लेफ्ट साइड पर आपको होम, एनालिटिक्स, अपग्रेड, क्रिएट, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो होम से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। अरे आप कहीं भी सेल कर सकते हैं। ऊपर उन्होंने वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये वो, ठीक है। नीचे आपने उन्होंने क्विक एक्शन में कहा है कि हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, स्टोर एडिट कर सकते हैं और हम रन अ सेल भी लगा सकते हैं अपनी ही बनाई हुए प्रोडक्ट पर, ठीक है। अब स्टोर का नाम लिया तो सबसे पहले स्टोर्स पर चलते हैं। तो ये जो मेरा अकाउंट था ना, ये मैंने फ्रीलांसर इन टाउन के नाम से ही बनाया था, ठीक है। इसमें मैंने क्या क्या अपलोड किया हुआ था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक रैंडम सी चीज़ मैंने बनाई थी बस आप लोगों के लिए, जब मैं इसको सर्च कर रही थी उस वक्त की ये बात है। और जो मैंने बनाया था दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। मैंने एक डिज़ाइन बनाया था एडवेंचर के नाम से, और उस पर मैंने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी। उनके लिए मैंने प्राइसिंग वो सारी चीज़ें कर दी थी, बट आई गेस यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैंने अपना मार्जिन बहुत कम रखा था। चले मैं आपको ना अंदर ले जाके दिखाती हूँ हाउ इट लुक्स लाइक एंड हाउ डू इट लुक्स लाइक टू द पर्सन हु गोना बाय इट। ये था जी वो डिज़ाइन, ठीक है। नीचे एडवेंचर लिखा हुआ था और ऊपर ये गाड़ी और इस तरह से एक चीज़ ना वो थी। इसमें ना मैंने 4 कलर्स हैं जिनमें 5 कलर्स जिनमें मैंने ये प्रोडक्ट ना लॉन्च की हुई है। ये इसका बैग था, वो फ्रंट था, बैक पर इसकी छोटी सी ना एक पिक्चर थी, वो मैंने इसको बैक पर भी लगा दिया, ठीक है। ग्रे कलर में अगर हम इसको करें तो ग्रे कलर में ये कुछ इस तरह से दिखती है। साइजेस आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड इवन 2XL भी है। हर कलर में जो अगर कोई इसको लेना चाहता है ना तो इस तरह वो अपने कलर्स चेक कर सकता है, साइजेस चेक कर सकता है, ओके। उसके बाद आप चाहें मतलब जो लेना चाह रहा है वो इसको कार्ट में भी डाल सकता है और उसको डायरेक्टली बाय भी कर सकता है। उसके ऊपर $47.99 इसकी प्राइस थी, ठीक है। और सिमिलर प्रोडक्ट्स भी नीचे नज़र आ जाते हैं। ये वो इंटरफेस है जो अगर कोई लेने आ रहा है ना तो उसको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना वो थी ये डिस्क्रिप्शन। इसमें मैंने लिखा हुआ है जी स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ, अच्छा ये जो भी था ना ये मैंने अपना आइडिया दे के ना और चैट जीपीटी से लिखवाया था एंड इट एक्चुअली लुक सो कूल। यहाँ पर उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद इसकी जो डिलीवरी डिटेल्स और चार्जेस वगैरह वो भी कि मतलब 30 डेज़ में रिटर्न एवरीथिंग
ये सारा कुछ जो है ना, ये आपने कुछ भी नहीं करना। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और क्रिएटिव से, कूल से, प्यारे से आइडियाज़ लेके आना है, जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, ठीक है। हर बंदा क्रिएटिव होता है। हाँ, हमारे इंटरेस्ट वेरी करते हैं। कुछ लोगों का पेट्स में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों का वैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों का मतलब इट डिपेंड्स ना, हर बंदे के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तो आपका जिस हिसाब का आपका इंटरेस्ट है ना, आपने वही चीज़ सिंपली यहाँ पर डिज़ाइन करनी है, ठीक है। डिज़ाइन कैसे करनी है, क्या क्या आइडियाज़ है, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर ना मैं आपको अब टी शर्ट्स भी दिखा रही हूँ, उनमें मैंने कलर्स चेंज कर दिए थे, एग्जैक्टली वही चीज़ है। और यहाँ पर वही चीज़ फिर मैंने मग पर भी लगाई हुई थी, ठीक है। मग्स में मैंने 4 कलर्स रखे हुए थे, जिनमें से सबसे अच्छा मुझे तो ब्लैक लगा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगा था। एनीवे, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। प्राइसेस भी ऊपर हैं, बट नाउ आई गेट टू, जब मैंने इसको अपलोड किया था ना, मैं सिर्फ इसको ट्राई कर रही थी, ठीक है। ट्राई करते करते मतलब मैंने इसको अपलोड कर दिया और लॉन्च कर दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जब मैंने बना रही थी तब मैंने गौर नहीं किया, बिकॉज उस वक्त मुझे सिर्फ इसको एक्सप्लोर करना था और देखना था कि आइदर इट इज़ वैलिड और नॉट, ठीक है। यूट्यूब इसकी बहुत सारी वीडियोज़ थी, तो आई डोंट बिलीव इन यूट्यूब अनटिल और अनलेस आई डू समथिंग बाय माई ओन। तो यहाँ पर ना देखें, कप के 3 साइड्स होती ना, फ्रंट, बैक और मिड वाला पोर्शन। तो जो देखो मिड वाला था वो मेरे से स्किप हो गया, तो दैट वाज माय मिस्टेक। तो अब इसको जब मैं आपको आगे डिज़ाइनिंग बताऊंगी तो इसके सारे जो है ना लूप होल्स वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। एनीवे, कार्ट पर जाकर आप क्लिक करें तो आपको आइडिया होता है कि पेपैल और आफ्टर पे 2 पेमेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए लोग आपकी चीज़ें परचेज़ करेंगे। और ये लोग पाकिस्तानी नहीं होंगे, ये लोग अब्रॉड में होंगे, लाइक इन इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन कंट्री से आप से प्रोडक्ट बाय करेंगे, बिकॉज वो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद ये था मेरा स्टोर, ठीक है। आप जब अपना स्टोर बनाएंगे वो भी एग्जैक्टली इसी तरह होगा, उसमें आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, आपकी डिज़ाइनिंग होगी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आ जाए एनालिटिक्स पर। मैं अकाउंट बनाने के, एक्सप्लोर करने के चक्करों में मेरा 100% था कि एनालिटिक्स में, एटलीस्ट मेरे एनालिटिक्स में कुछ नहीं होगा, $0 आपको शो हो रहे होंगे, बिकॉज ये इट वॉज माई न्यू अकाउंट, आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग इट। देयर वॉज 4 व्यूज़, और मेरे लिए 4 व्यूज़ भी बहुत थे, बिकॉज वो मेरे लिए व्यूज़ नहीं थे, वो मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म की वैलिडिटी का एक साइन था कि हाँ यार, अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो लोग आकर देख रहे हैं, ठीक है। तो लिस्टिंग में आ जाएं तो आपका नेम आ जाएगा, एडवांचर के नाम से मैंने नेम रखा था। यूआरएल आ जाएगा, व्यूज़ आ गए हैं, अगर ऑर्डर्स होंगे तो ऑर्डर्स आएंगे, फिर प्रॉफिट आएगा लेटर ऑन, ये बात की बातें हैं, ठीक है। लिस्टिंग में आप लेफ़्ट साइड पर जाकर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ना यहाँ पर वो दिखा रहे होते हैं डिटेल के साथ, ठीक है, कि यूनिट आपकी सोल्ड कितने हुए, प्रॉफिट कितना हुआ, ओके। और उसके बाद आप इसका लिंक को भी शेयर कर सकते हो, ऑर्डर अ सैम्पल, लाइक आप कुछ भी इनमें से देख सकते हो जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसकी लिस्टिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप एडिट डिज़ाइन, सेटिंग्स, डुप्लीकेट सेटिंग और आर्काइव भी कर सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ फॉर यू गाइज, जो मैंने पहले मेंशन किया कि मैंने यहाँ पर ना सिर्फ प्रोडक्ट बनाने की थी, एक्सप्लोर करने की थी, इसमें बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने छोड़ दी थी, कि बट मुझे बस चेक करना था कि जो चीज़ें मैं देख रही हूँ वो वर्क करती हैं या नहीं करती। और अब मैं आपके सामने इसको एडिट करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। लिस्टिंग डिटेल्स और एडिट में जब मैंने क्लिक किया ना, ऊपर यूआरएल हर चीज़ वो शो हो गई। नीचे ना ये जो आपको पिंक ब्लैक कलर नज़र आ रहे हैं ना, ये फीचर्ड पिक्चर्स होती हैं, ये भी आपने, ये कलर जो है ना, ये भी आपने जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं, जब आप अपलोड कर रहे होते हैं तब बताना होता है, ठीक है। अब ये देखें, इसकी प्राइस ना मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई लगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट था वो भी हाई था। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखनी है, एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि जो भी आप प्राइस रख रहे हैं ना, स्टार्टिंग में उसका जो आप का प्रॉफिट है ना वो मिनिमम रखें। दिस इज़ द टेक्निक, पहले आप मिनिमम रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिज़ाइनिंग भी बेहतर होगी, आपको इस प्लेटफॉर्म का भी पता चलेगा, लोगों को भी आपके स्टोर का पता चलने लग जाएगा, तब आप अपना प्रॉफिट ज़्यादा रख सकते हैं। तो बस मैं अब यहाँ पर ना वही चीज़ें क्लियर करने वाली थी कि मुझे लगा कि यार दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली समथिंग ना, इतनी बुरी भी नहीं है, बस ठीक बन गई थी। तो अब क्या करते हैं, इसके ऊपर ना थोड़ी सी इसकी प्राइसिंग पर काम करते हैं, सो पीपल विल कम एंड एक्चुअली डिसाइड टू बाय इट, बिकॉज प्राइस इतनी हाई नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी आपके सामने प्राइस भी कम कर दी और प्रॉफिट भी कम कर दिया ताकि इन प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस ज़्यादा हो, सेव किया, ठीक है। अब आगे जाके ना अब मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ कि येस नाउ द चांस इज़ इंक्रीज
कि अब लोग ज़रा इसको ना सीरियसली लेंगे। पहले अगर किसी को डिज़ाइन अच्छा भी लग रहा था तो प्राइस देख के लोग छोड़ सकते थे। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, वो है जी, अब चेक करते हैं हम टूल्स एंड सर्विसेज को। उसमें क्या है, नीचे आपको ना प्रमोशंस नज़र आ रही हैं। पहले मैं आपको प्रमोशंस बता देती हूँ कि आप अपनी ही बनाई हुई प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपने बेसिकली लोगों को ब्राइब भी करना है ना। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ थी, वो थी सेल। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट्स पर सेल लगा देते हैं। इट्स अ ह्यूमन साइकी। जब हम SALE का वर्ड कहीं पर देखते हैं ना तो फीमेल्स 99% उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है। हम श्योर मेल भी होते होंगे। तो ये भी ह्यूमन साइकी के साथ खेलने वाली एक टेक्निक हो गई है। आप अपनी ही प्रोडक्ट पर एक सेल लगाएंगे, उसका प्रोमो कोड होगा, हर चीज़। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ना सेल लगानी भी सिखा देती हूँ। यहाँ पर ये प्रोमो कोड आप बाय डिफ़ॉल्ट भी ऑटोमेटिक भी इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसी तरह आप क्लिक करते जाएंगे, या फिर आप अपना एक नया प्रोमो कोड रख लें। यहाँ पर ना मैं रख रही हूँ बारबी सेल। ठीक है, तो उसके बाद आपने टाइप बतानी है कि आपने डिस्काउंट वाली सेल रखनी है या फिर आपने परसेंटेज या प्रॉफिट रखना है। फिर आप अपना अमाउंट बताएंगे। अमाउंट के बाद आपने इसकी एक्सपायरेशन बतानी है कि ये कितने दिन की सेल लगी हुई है। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ होता है कि यार इतने दिन की सेल है और इतने दिन के बाद फिर इसीलिए हम पब्लिक को ग्रैब कर रहे होते हैं ना कि इतने दिन की है, जल्दी जल्दी आओ और ले लो। ठीक है, अब हमने इसको सेव कर दिया तो ये ना हमारी बारबी सेल भी लग गई। ऑन कर दिया। आप किसी भी वक्त आकर इसको ऑफ कर सकते हैं। कितने % आपने रखा है वो भी आपको पता होगा। जब आपकी सेल लग जाएगी ना तो आपके स्टोर पर ना कुछ इस तरह से दिखेगी। ऊपर देखें, यूज़ बारबी सेल एट चेकआउट फॉर 10% ऑफ योर ऑर्डर। ठीक है, तो अब ये है कि जो भी आपके स्टोर पर आएगा उसको ऊपर दिख जाएगा कि यहाँ पर सेल लगी हुई है, कुछ दिनों के लिए लगी है, तो आपके ना सेल भरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इस तरह से। ये तो हो गया प्रोमो में सेल। अब आते हैं पे आउट पर। तो पे आउट पर जितने भी आपकी प्रॉफिट हुआ होगा, जितनी भी आपकी चीज़ें सेल हुई होंगी, जो भी आपके पैसे यहाँ बने होंगे वो होंगे। क्योंकि अभी मेरा यहाँ पर $0 है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बट यह है कि आप यहाँ पर अपने पेमेंट मेथड जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आया आप पेपल के थ्रू ले सकते हैं पैसे अपने अकाउंट में, या फिर आप पेनियर के थ्रू ले सकते हैं। पेपल क्योंकि पाकिस्तान में बैन है तो हम यूज़ करेंगे पेनियर, और यहाँ से हमारे पैसे आ जाएंगे हमारे लोकल बैंक में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पर जाते हैं जो कि है सेटिंग्स। तो सेटिंग में ये है कि आपका यूज़र नेम होगा, डिस्प्ले नेम होगा, प्लस यहाँ पर एक मज़े की चीज़ थी, वो थी टीम। आप ना सिर्फ अकेले काम कर सकते हैं बल्कि यू कैन क्रिएट योर टीम। आप कोलैब कर सकते हैं लोगों के साथ और लोगों के आइडियाज़ को मर्ज करके आप एक अपनी टीम बना सकते हैं। और बाकी ये जो हर अकाउंट में बेसिक्स होते हैं, ईमेल, पासवर्ड, सेटिंग, पेमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है, सेटिंग्स में आपको वो सब मिल जाएगा। बाकी जी अकाउंट में हमारे पास एक लास्ट चीज़ बची थी, वो थी इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज़ दिस सेल एनीवेयर वाला पोर्शन, कि आप अपनी जो प्रोडक्ट आपने बनाई है उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करके सेल आउट कर सकते हैं, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब होगी, इंस्टाग्राम होगी, इवन टिकटॉक भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, सो ये आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने बताया हुआ कि आप उनके साथ कोलैब कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। का नेक्स्ट पार्ट मिस मत कीजिएगा क्योंकि मैं उसमें आपको क्रिएट से रिलेटेड हर तरह का हैक, टिप, ट्रिक बताने वाली हूँ। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।